और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मशरिक़ वस्ता से। आपको बता दें कि लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है, जंग का सिलसिला दराज होता जा रहा है और एक हफ्ता गुजर चुका है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल पर ताज़ा हमला किया है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर, आज ही के दिन इजराइल ने पहली बार ईरान पर हमला किया था और आज एक हफ्ता गुजर चुका है। और इस बीच अगर देखी जाए तो इस जंग में ईरान को बरतरी मिल रही है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर ताज़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के शहर बीर शबीह में भी ताज़ा हमला किया गया है और ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इजराइल के शहर बीर शबीह में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और कई मिसाइल एक साथ दागे हैं इस शहर पर ईरान ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया है और इस बार इजराइल के शहर बीर शेबा को निशाना बनाया गया। जी हाँ, ये शहर बीर शेबा है जहां पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है और मिसाइल से एक बार फिर से निशाना इजराइल को बनाया गया है। इस हमले में जो खबर है इसके मुताबिक मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर मिल रही है। इस हमले में कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक शहर में ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। तो जिस तरह से इजराइल इस बारे में बता रहा है कि 5 अफराद जख्मी हुए हैं, यानी इजराइल की इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि 5 लोग ईरान के इस हमले में जख्मी हुए हैं और ये भी एक मिसाइल हमला है, बड़ा हमला बताया जा रहा है। कल ही आपने देखा था कि तल अवीव पर किस तरह से ईरान ने हमला किया था और ये एक जोरदार और बड़ा हमला किया गया था। और इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है, यानी चंद घंटों के बाद ही ईरान ने फिर से बड़ा हमला इजराइल पर किया है। और इस बार इजराइल का जो शहर है, यानी आपको बताते चलें कि इस हमले में भी 5 अफराद जख्मी हुए और बाकायदा इजराइल इसकी तस्दीक कर रहा है। इजरायली फौज ने इस हमले की तस्दीक की है कि ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। और इसके बाद इजराइल के जुनूबी हिस्से, खास तौर पर बीर शेबा जो शहर है, यहां पर सायरन बज उठे हैं। इस हमले के नतीजे में कई गाड़ियों में आग लगने और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक भी इजराइल ने की है। तो इजराइल इस बात को मान रहा है कि लगातार उसका नुकसान हो रहा है, जानी और माली नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह तबाही ईरान की जानिब से दागी गई एक मिसाइल के गिरने से हुई है जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और इजराइल ईरान के इस मिसाइल को नहीं रोक सका है। आप देखिए कि लगातार एक तो दूरी बहुत ज़्यादा है, ईरान से इजराइल की दूरी बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हमने इससे पहले की रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईरान जो है इजराइल पर अचूक अटैक कर रहा है, अचूक निशाना एक तरह से साध रहा है। और लगातार आपको बताते चले कि इस दूरी के बावजूद भी जो मिसाइल आ रहे हैं ईरान के पास, उन्हें भी नहीं रोक पा रहा है इजराइल। और आज जो हमला हुआ है इसे भी ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका है, नहीं रोका जा सका है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम की बात करें, ये दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से नाकारा साबित हुए हैं। दरअसल गुज़िश्ता 8 दिनों से इजराइल और ईरान के जौहरी और फौजी ठिकानों को मुसलसल निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में ईरान इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल के आयरन डोम दिफाई निजाम की कलाई खोलकर रख दी है। आयरन डोम कई ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से तल अवीव और हैफा जैसे शहरों में भी तबाही हुई है। और इस एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, माली तौर पर भी, जानी तौर पर भी ये नुकसान एक तरह से देखा गया। और कई बहुत इंपॉर्टेंट जो इमारतें हैं, कई बहुत इंपॉर्टेंट जो ठिकाने हैं, बहुत अहम जो ठिकाने हैं इजराइल के, उन्हें एक तरह से ईरान तबाह करने में और टारगेट करने में अब तक एक कामयाब रहा है। चाहे वो तल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, मिलिट्री बेस की बात करें, मोसाद के हेडक्वार्टर की बात करें, तो इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं इस पर भी लगातार
लगातार ईरान निशाना साध रहा है और इधर इजराइल ने ईरान के शहर रश्त पर भी बड़ा हमला किया है। ईरान के शुमाली सनती शहर के मज़ाफ़ात से धुएं की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मकामी हुकाम सूरत हाल की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। इस बीच ईरान की खबर रसा एजेंसी फारस ने रिपोर्ट किया है कि लोरिस्तान सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 16 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। जी हां, लगातार जासूस को पकड़ा जा रहा है। लगातार जो जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए ईरान में रहकर, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी इस बीच हो रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये अफराद इजरायली हुकूमत के लिए जासूसी कर रहे थे और इन्हें एक तरह से पकड़ा गया है। तो आप देखिए कि इजराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल जो महाजाराई है वो लगातार जारी है। एक हफ्ता गुजर गया है और इस एक हफ्ते में लगातार महाजाराई जारी है। जबरदस्त धमाकों ने शुमाली इजराइल को हिलाकर रख दिया है। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उसने 480 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि जुमे की सुबह ईरान की तरफ से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल ने जुनूबी इजराइल के नेगेव में वाक़े बीर शेबा में अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसकी जानकारी दी है कि रॉकेट रिहायशी कॉम्प्लेक्स के करीब गिरा है, जिससे कई कारों में आग लग गई और करीबी घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो लगातार आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर और ईरान अभी तक इस जंग में सबकत ले जा रहा है और जो सूरत हाल है वो बहुत डरावनी है। इजराइल के अंदर लोगों में डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। इजरायली एम्बुलेंस लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर टनल में एक तरह से हैं, गुफाओं में एक तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस बीच इजरायली एम्बुलेंस अथॉरिटी के मुताबिक जुनूबी इजराइल में सायरन की आवाज़ें सुनाई देने के बाद अब तक कई के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक शहर में ईरानी मिसाइल हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। ये मिसाइल मुतादिद रिहायशी इमारतों के करीब गिरे हैं, जिससे करीबी घरों को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात हैं। अमरीकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक ये मिसाइल जिस जगह गिरा वहां टेक्नोलॉजी पार्क भी था, जहां अमरीकी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मौजूद था, जहां पर यह अटैक किया गया। तो लगातार आप देखिए कि ईरान की तरफ से हमला हो रहा है। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ईरान लगातार जिस तरह से हमला कर रहा है, ऐसे में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे माली नुकसान हो चाहे जानी नुकसान हो। आप देखिए कई लोग ईरान के इस हमले में मारे गए हैं इजराइल के अंदर और कई बड़ी इमारतें हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया कि उन इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यानी इस जंग के अंदर अगर अभी देखा जाए तो एक तरह से इजराइल नाकाम साबित हुआ और इजराइल ईरान के इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। यानी बड़ी तादाद में जो ड्रोन है, रॉकेट है और मिसाइल हमले, और अब जिस तरह से देखा गया कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है और इन हमलों में इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जो बार बार हम कह रहे हैं। ये इस बात दरअसल इस बात पर जोर इस वजह से दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि अभी तक की एक हफ्ते की जो जंग हुई है, एक हफ्ते की जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई में ईरान सबकत ले जा रहा है और ईरान का दबदबा इस लड़ाई में अभी तक एक तरह से बना हुआ है।